नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि DOE ने जो नोटिफिकेशन जारी करा है नर्सरी केजी और पहली कक्षा के दाखिलों के लिए, उसमें क्या लिखा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में बताऊँगी। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है DOE ने नोटिफिकेशन में गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ EWS DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि EWS कैटेगरी के फॉर्म निकल रहे हैं, DG कैटेगरी के फॉर्म निकल रहे हैं और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म निकल रहे हैं। इन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट एट एंट्री लेवल प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, KG एंड क्लास 1 इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22। अब आगे जानकारी दी गई है कि कंप्यूटराइज ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यानी कि जो फॉर्म होंगे वह ऑनलाइन माध्यम से निकलेंगे, यानी कि आपको DOE की वेबसाइट पर जाना होगा। DOE की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो दाहिने तरफ लिखा होता है EWS DG एडमिशन, वहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ से फॉर्म भरना है। मैं फॉर्म के भरने संबंधित पूरी जानकारी हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ, तो आपको साथ देखना है। वेबसाइट का नाम भी दिया है www.edudel.nic.in। ये देखिए, DOE अपनी नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी देता है। तो इसमें EWS DG लिंक पर जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि EWS कैटेगरी में यदि कोई माता पिता अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहता है तो EWS कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है। तो EWS कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होती है। तो चाहे आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के दें, चाहे BPL कार्ड के माध्यम से जानकारी दें, या आप आय कार्ड से जानकारी दें, या आप फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसे हम PR कार्ड कहते हैं उसके माध्यम से जानकारी दें, तो आपकी सालाना आय परिवार की 1 लाख से कम होगी, तभी आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। और जब हम बात करते हैं DG कैटेगरी की, तो DG कैटेगरी में आपको पता है शेड्यूल कास्ट बच्चे, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब बच्चे, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चे, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन बच्चे वे बच्चे जो अनाथ हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे जो ट्रांसजेंडर है, और चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाय HIV वे बच्चे जो HIV की परिस्थितियों में ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये सभी DG कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो इन बच्चों का जो नतीजा होगा वह कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा, और जो इसके तहत जो सीट्स होंगी वह 22% सीट्स लिखी हुई है। क्योंकि अब आप बोलेंगे 22% कैसे है मैम, आप तो हमेशा 25% कहते हैं। EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की 25% होती है, जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की 3% होती है, तो बाकी बची 22% EWS और DG कैटेगरी की होती है। साथ ही यह बात साफ कर दी है DOE ने कि धांधलेबाजी को रोकने के लिए कोई भी स्कूल ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को दाखिला नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बताते हैं कि एक समय था जब स्कूल वाले पैसे लेते थे और EWS DG कैटेगरी में दाखिला दे देते थे, लेकिन अब सब प्रक्रिया ऑनलाइन है। सभी प्रक्रिया DOE की आंखों के सामने होगी और DOE खुद नाम भेजेगा स्कूल्स को, इसलिए स्कूल्स को कोई भी आज़ादी नहीं दी है कि वह नाम चुन नहीं सकते। उन्हें नाम बताए जाएंगे। इन बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से आ गया है, आपको उनके दाखिला करना है। हालांकि स्कूल को स्वतंत्रता होगी कि वह DOE के द्वारा भेजे गए नाम जिन बच्चों के हैं उनके कागजात चेक करें। अगर कागजात में कमी आई, त्रुटि आई, तो स्कूल के पास अधिकार है कि वह दाखिला ना दे। अब आगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती जा रही हूँ। अब एक और चीज़ बहुत साफ शब्दों में कही गई है कि सिंगल एप्लीकेशन का मतलब है कि जो बच्चों का दाखिला अभिभावक करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, चाहे वे नर्सरी क्लास में करवाना चाहते हैं, KG क्लास में करवाना चाहते हैं, चाहे वे क्लास 1 में करवाना चाहते हैं, तो बच्चे के नाम का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें, सिंगल एप्लीकेशन। इन्होंने लिखा है कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशन किसी बच्चे के मिले, एक से ज़्यादा एक ही नाम के एप्लीकेशन मिले, तो सभी को काट दिया जाएगा। और हो सकता है गलती से
ये बात पता ना चले और बच्चे का नाम ड्रॉ में निकल आ जाए और ड्रॉ में बच्चे का नाम सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद DOE की उसकी जानकारी हो कि बच्चे के नाम से एक से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, तब भी बच्चे का नाम काट दिया जाएगा ड्रॉ में आने के बावजूद भी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि एक बच्चे के नाम से एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। अब तारीखों की जानकारी दे दी है DOE ने कि जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वह निकलेंगे 7 अप्रैल जो कि है बुधवार। फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है 26 अप्रैल जो है सोमवार। और पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है 30 अप्रैल जो कि है शुक्रवार। इस बार फॉर्म भरकर जमा करवाने के लिए दिए गए हैं 20 दिन। मैं आपको पहले भी एडवाइस कर चुकी हूँ, मैं फिर से एडवाइस करना चाहूँगी। ये मेरी निजी राय है, आपको क्या करना है उसका फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं हमेशा अपनी राय अपनी एडवाइस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जब 7 तारीख से फॉर्म निकलते हैं तो 7 तारीख को ही फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। 7, 8, 9 को फॉर्म मत भरिए और आखिरी के 26, 25 और 24 तक भी फॉर्म को मत लटकाइए। मतलब कि आप 10 से लेके 23 तक फॉर्म को भर दीजिए। शुरुआत के 3 दिन इसलिए नहीं क्योंकि इस समय आप फॉर्म को भरना सबकी शिक्षा के वीडियो के माध्यम से सीखें कि इस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, ये जानकारी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म लोग जल्दी में पहले दिन जैसे ही फॉर्म निकलता है बस उन्हें होता है कि बस पता चल जाए कि लिंक ओपन हो गया वेबसाइट पे, हम जल्दी से फॉर्म को भरेंगे, जल्दी से सबमिट करवा देंगे। पहले फॉर्म सबमिट करवाने का कोई प्राइज़ नहीं मिलता और ऐसा नहीं है कि जो पहले फॉर्म सबमिट करवाते हैं उनके बच्चों का ड्रॉ में नाम आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, हर बच्चे के बराबर चांसेस होते हैं नाम सिलेक्ट होने के। इसीलिए फॉर्म सही भरें, थोड़ा समय ले शुरुआत के 2-3 दिन, फिर उसके बाद आप घर बैठे बैठे कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत आसान है, घर बैठे बैठे मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। अब साथ ये लिखी है कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो बंदा या जो व्यक्ति अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहता है EWS कैटेगरी के माध्यम से, तो सबसे पहले वह दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दिल्ली का निवासी का मतलब यह नहीं है कितने साल तक दिल्ली रह रहा हो या 5 साल से रहना ज़रूरी है, 6 साल, ऐसा दिल्ली सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है। दिल्ली का निवासी हो मतलब कि दिल्ली में रहने का उसके पास प्रमाण पत्र हो, प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र। दूसरा, उसके पास या फिर तो इनकम सर्टिफिकेट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा जारी की गया, या फिर उसके पास BPL कार्ड हो या आय कार्ड हो, वह भी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। तो ऐसे में बच्चों का दाखिला और या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हो, आय कार्ड होल्डर हो, तो यह कागजात चाहिए होंगे उन लोगों को जो EWS कैटेगरी के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। सबसे पहला होगा निवास प्रमाण पत्र यानी घर के पते का प्रमाण पत्र, और दूसरा होगा इनकम सर्टिफिकेट अनएक्सपायर्ड रीसेंट, या फिर BPL कार्ड, या फिर आय कार्ड, या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड। अब साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है अब DG कैटेगरी के लिए। DG कैटेगरी में आप सभी को बता चुकी हूँ, SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर और चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV हैं। तो इसमें अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर है तो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट, ऑर्फन है तो ज़रूरी कागजात, ट्रांसजेंडर है तब भी संबंधित कागजात, और चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV तब भी आपको सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और वह बच्चे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इन्हें सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो RPWD एक्ट 2016 की गाइडलाइंस के मुताबिक बना हो। अब एक और बात भी कही गई है कि इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों को नहीं चाहिए जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तंग करते हैं कि नहीं आप इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। तो इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों को नहीं चाहिए जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत आते हैं। अब एज लिमिट बहुत ज़रूरी है जानना कि उम्र क्या होनी चाहिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे की उम्र का आंकलन आप कैसे करेंगे? 31 मार्च 2021 पर रखकर नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2021 में बच्चे की उम्र 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। KG में 4 और 6 और क्लास 1 में 5 से 7। लेकिन
जब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, स्पेशल चिल्ड्रन है या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा भिन्न है। वह इस प्रकार है, नर्सरी में 3 से 9, केजी में 4 से 9, क्लास 1 में 5 से 9। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है संबंधित है कैपिटेशन फ़ी यानी कि डोनेशन से। बहुत से अभिभावक इस बात की कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि जब हम EWS कैटेगरी के माध्यम से या DG कैटेगरी के माध्यम से या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के माध्यम से नाम आ जाने के बाद, ड्रॉ के बाद जो लिस्ट निकली उसमें हमारे बच्चे का नाम आया और हम स्कूल पहुँचे तो स्कूल वालों ने हमसे डोनेशन मांगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके पास पूरा अधिकार है इसके खिलाफ शिकायत करने की। यदि DOE को इस बात की जानकारी मिलती है कि बच्चों से डोनेशन मांगा गया है तो फ़ाइन में जितना डोनेशन मांगा जा रहा है, चार्ज किया गया है, उसका हो सकता है उसका 10 गुना तक स्कूल से चार्ज किया जाए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मॉनिटरिंग सेल से संबंधित, यानी कि जब EWS DG कैटेगरी के तहत दाखिले हो रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मन में होते हैं सवाल। जी हाँ, इस फॉर्म की ये डेट है तो क्या चल जाएगी, इस फॉर्म में ऐसा है तो क्या चल जाएगा, इस फॉर्म में छोटी सी मिस्टेक अभी ठीक नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, इस तारीख को ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत से सवाल अभिभावकों के मन में आ रहे होते हैं और सवालों का आना स्वाभाविक है। भाई, बच्चे के एडमिशन का समय आ गया है, वह फॉर्म जिसका सारा साल इंतज़ार किया वह आ गए हैं, तो सवाल तो आएंगे ही। तो यदि आपके मन में है ढेर सारे सवाल तो खुद DOE ने कुछ नंबर दिए हैं जिस पर फ़ोन कर कर आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। नंबर क्या है? 8800355192, 8800355192, और दूसरा नंबर है 9818154069, 9818154069। इन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। मैं फिर से बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फ़ोन कर देंगे। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, ग्रीवियंस, कोई कंप्लेंट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी जानकारी देना, तो इन नंबर्स पे आप बता सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि ऊपर जितनी भी जानकारी दी गई है उस जानकारी का स्कूल पालन करें और बाकी जो नंबर्स हैं उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और यदि पाया गया कि इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसके विपरीत किया जा रहा है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। मेन पॉइंट्स एक बार फिर से बता देती हूँ। 7 अप्रैल से फॉर्म निकल रहे हैं, 26 अप्रैल फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है, 30 अप्रैल को पहली लिस्ट निकल जाएगी। पहली चीज़, नर्सरी में दाखिले के लिए उम्र होनी चाहिए 3 से 5, केजी में 4 से 6, क्लास 1 में 5 से 7, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के बच्चों को नर्सरी में दाखिले के लिए 3 से 9, केजी में 4 से 9 और क्लास 1 में 5 से 9। डोनेशन स्कूल वाले आपसे नहीं मांग सकते। और 2 नंबर हैं 8800355192, दूसरा नंबर है 9818154069। इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप अपनी ग्रीवियंस या अपनी कंप्लेंट, अपने कोई भी एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, आप वह कर सकते हैं। टाइमिंग्स आर बिटवीन 10 AM to 5 PM ऑन वर्किंग डेज ओनली, नॉट ऑन वीकेंड्स, ऑन वर्किंग डेज। वर्किंग डेज कौन से होते हैं? सोमवार से शुक्रवार वर्किंग डेज होते हैं और सैटरडे संडे को हम वीकेंड कहते हैं क्योंकि वीक ख़त्म हो गया होता है, वीकेंड, लेकिन हम वर्किंग डेज पे कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको समझ आ गया होगा DOE ने नोटिफिकेशन में क्या कहा है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आपको फॉर्म शुरुआत के 2-3 दिन अवॉइड करिए, लास्ट के 3 दिनों तक फॉर्म को मत खींचिएगा। आराम से फॉर्म भरे, जल्दीबाजी मत करें। मोबाइल से आसानी से फॉर्म भरे जा सकते हैं, मोबाइल से आसानी से फॉर्म सबमिट हो जाता है, क्योंकि जब मैं आपको फॉर्म भरकर जमा करवाना बताती हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वह भी मोबाइल से ही करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं सारा साल EWS कैटेगरी के फॉर्म, DG कैटेगरी के फॉर्म और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म्स का इंतज़ार करते हैं। आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद
किसी बच्चे की, किसी परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। बदले में आपको ढेरों आशीर्वाद मिलेगी, ढेरों दुआएं मिलेंगी और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।